नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंचप्रविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो निश्चित ही हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने वाली है, और वही सम्यक ज्ञान आत्मा के कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती प्रिया अजमेरा, हरदा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मकान का कचरा तो हम सभी साफ करते हैं, पर मन का कचरा किस तरह से साफ करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जैसे मकान का कचरा साफ करने के लिए वर्तमान में बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, बिल्कुल ऐसे ही मन का कचरा साफ करने के भी आगम में आचार्यों ने बहुत सारे साधन प्रदान किए। उसमें से पहला साधन आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रतिक्रमण, जो मन के द्वारा या मन में किसी अन्य के द्वारा प्राप्त किया जो कचरा है, विकल्प है, विपरीतता है, उनको प्रतिक्रमण के माध्यम से साफ किया जा सकता है। प्रतिक्रमण वह कहलाता है जो आज तक दोष किए, गलती किए, पाप किए, भूले हुई है, उनका तस्मिच्छा में दुक्कड़म कहते हुए उनको स्मरण करते हुए वे मेरी गलतियाँ मिथ्या हो, पुनः ना दोहरा हो, ये क्रिया प्रतिक्रमण से की जाती। प्रतिक्रमण के साथ साथ अगर जिनवाणी का स्वाध्याय व्यक्ति करना सीखता है तो स्वाध्याय के माध्यम से भी मन का कुछ कचरा, मन में हल्कापन आने से निकल जाता है। ये परम सत्य है, क्योंकि जो सत्यताएं और कथाएं व्यथाएं आगम ग्रंथों में लिखी है उसको पढ़ने से, समझने से ये कचरा मन का साफ होने की संभावना होती है। जिनवाणी के स्वाध्याय के माध्यम से गुरु की सेवा, गुरु की वैयावृत्ति, प्रभु की आराधना, पूजा आदि के निमित्त से भी श्रावक अपने मन के कचड़े को, आत्मा के कचड़े को साफ कर सकता है। इसलिए इन अनेक साधनों को समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करना और सर्वश्रेष्ठ साधन अपने मन के, आत्मा के कचड़े को साफ करने के लिए अगर कोई है तो गुरु का मार्गदर्शन है। गुरु के मार्गदर्शन से जो भी वह कहेंगे वह कार्य, वह कृत्य आप करने से मन का कचरा अवश्य ही साफ होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। काजल जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। जिज्ञासा यह है कि वेदनी आदि कर्म के उदय में हम समता का भाव कैसे रखें। जहाँ कर्मों का आश्रय हुआ वहाँ उनका उदय होना स्वाभाविक। भले ही व्यक्ति को वर्तमान में ये वेदनी आदि कर्मों के
उदय होने पर ये बोध नहीं होता कि किस प्रकार से कर्म किए थे या क्या विपरीतताएं की थी। पर यह सत्य सबसे पहले समझना होगा कि अगर कोई विपरीत दुखदायी पाप कर्म का उदय आ रहा है और उदय आया है, तो ये सत्य है कि उसका आश्रव बंध भी आपने ही किया है। और इस समय पर यानी उदय के समय पर थोड़ा सा भी ये भाव आए कि हमने ही ऐसे कर्म किए थे और अब इस कर्म का मुझे फल मिल रहा है, तो हो सकता है कुछ अंशों में समता वहाँ पर प्रकट होने की संभावना है। जो कर्म पूरे किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा, इस पंक्ति के अनुसार अगर भाव बनते रहेंगे, ठीक है जो भी मेरे साथ हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, सुख हो दुख हो, वो मैंने ही किए हुए कर्मों की करतुति के निमित्त से आज उदय में आ रहा है। मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद ये उदय में नहीं आता। ये सबसे पहला पहलू समझने की आवश्यकता है। साथ में ये भी सोचने की आवश्यकता है, ये भी भाव करने की आवश्यकता है कि अगर आज समता भाव नहीं रखेंगे, क्योंकि असाता वेदनी आदि के समय में बहुत कठिन होता है अपने आप को संभालना, तो ऐसे समय में अगर मैंने पुनः भाव बिगाड़े तो पुनः आने वाले समय के लिए दुख शोक ताप आक्रंदन आदि के निमित्त से पुनः असाता वेदनी का आश्रय होगा। दुख से दुख शोक से शोक आदि बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इन असाता वेदनी आदि के कर्मों में, पाप कर्मों के उदय में अगर व्यक्ति बुद्धिपूर्वक ये सोचे ये पिछले मेरे कर्म का उदय है और आज मैं अपने आप को नहीं संभालूंगा तो आने वाले समय में और भी विपरीतता और भी दुख मुझे प्राप्त होगा, ये भाव पल पल धारण करने की आवश्यकता है। भले ही पूरे टाइम हम नहीं कर पाए पर एक आध बार भी ये भाव आएंगे तो जो हमारी आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं उसमें कुछ अंशों में अवश्य ही रूप से गिरावट आएगी। जो विपरीतताएं भावों में हो रही थी, पुनः पुनः शोक करने के दुख करने के भाव हो रहे थे, कुछ अंशों में उसमें नियम से ही कमी आएगी, जिससे आने वाला जो पाप कर्म का तीव्र बंध होने वाला था वो कुछ अंशों में कम हो सकता है। 100% समता रखना श्रावक अवस्था में संभव नहीं है, पर क्रम क्रम से कुछ कुछ पुरुषार्थ करते हुए 5, 10, 20, 25, 50% भाई आपने समता धारण करने का प्रयास किया, पुरुषार्थ किया है, तो वो भी आपके लिए बहुत मायने रख सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सक्षम जैन मिर्जा मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम विदेह क्षेत्र में जन्म कैसे लें? क्या हम विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं? नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, आप विदेह क्षेत्र में अवश्य ही जन्म ले सकते हैं, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। अगर आप अपने भावों की विशुद्धि के साथ सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के साथ अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ, इन साधनों को प्राप्त करेंगे तो आप मनुष्य से भी पुनः मनुष्य बन सकते हैं और विदेह में भी मनुष्य बन सकते हैं, उसमें कोई भी विकल्प नहीं है। पर ये ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा कि मनुष्य से मनुष्य जब भी बनेगा तो वह सम्यक को छोड़कर ही बनता है। इसलिए प्रयास अगर आपको विदेह क्षेत्र में पहुंचने का करना है तो वर्तमान में ऐसा पुरुषार्थ करें, व्रत, संयम, सम्यक दर्शन आदि आदि के माध्यम से कि आप स्वर्ग में पहुँचे और स्वर्गों से पुनः जब मनुष्य पर्याय मिले तब आप विदेह में पहुंचने का प्रयास करें या विदेह पहुंचने की भावना रखें, तो आपके सम्यक दर्शन छूटने की संभावना नहीं है। क्योंकि ये करणानियोग का सिद्धांत है, मनुष्य से सीधा अगर मनुष्य बनता है और वो सम्यक दृष्टि है तो सम्यक छूटने की संभावना है। सम्यक दर्शन के साथ पुनः वहाँ विदेह में आपका जन्म होना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ देवशास्त्र गुरु की आराधना सम्यक दर्शन के साथ व्रत, संयम आदि आदि श्रावकोचित सर्वोत्कृष्ट क्रिया करते हुए, कसायों की उपशमना करते हुए स्वर्ग में जाना और स्वर्ग से पुनः पुरुषार्थ, पुनः भावना भाते हुए विदेह क्षेत्र में मनुष्य बनना, यही श्रेष्ठ कार्य है और ये आप अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। पाठशाला परिवार के लिए अंदर विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए आरती जी। तो महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम मंदिर जी में प्रवेश करने से पहले निश्चय 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 बोलते हैं, क्या हम निर्गुण दिगंबर साधु के कक्ष में प्रवेश करने से पहले निश्चय निश्चय बोलना चाहिए? नमोस्तु।
सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों को आगम में आचार्य भगवंतों ने समान दर्जे से ही स्वीकार करने की आज्ञा श्रावकों के लिए दी है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जब भी प्रभु के पास मंदिर में आप प्रवेश करते हैं, तब जैसे आप निश्चय ही कहते हुए प्रवेश करते हैं, ऐसे ही बिल्कुल गुरु के पास पहुंचते समय भी आपको निश्चय आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए पहुंचने की आवश्यक। उसके पीछे का अभिप्राय आचार्य भगवंत यही कहते हैं कि मात्र कषायों का निस्सरण ही निश्चय नहीं है। शायद ये तो आपको बोध होगा ही कि कषायों को वही छोड़ते हुए दहली पर निश्चय ही कहा जाता है। ये तो कारण है ही, गुरु के पास भी कषाय लेकर नहीं जाना चाहिए, इसलिए निश्चय ही बोलना चाहिए। दूसरा कारण आगम में आचार्य भगवंतों ने ये भी कहा है कि प्रभु के, गुरु के और जिनवाणी के दर्शन करने के लिए या उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष तत्तजन्य रक्षक देवी देवताओं की भी उपस्थिति वहाँ पर हो सकती है। और बिना आज्ञा के, बिना उनसे कहे, बिना पूछे आप एकदम से घुस जाए, उनको कुछ अनुकूलता ना बने, उनकी कुछ प्रतिकूलता बने या उनके कुछ विपरीत कार्य हुआ और आपका पाप का उदय होगा, तो वो कुछ ना कुछ आपको परेशानी या कष्ट देने की संभावना हो सकती। इसलिए दूसरी अपेक्षा से भी जो प्रभु के पास जाते समय निश्चय बोलने की अपेक्षा कही है, वैसे ही गुरु के पास भी समझने की आवश्यकता है। ये तो आगम में आपने कई बार पढ़ा होगा कि गुरु की सेवा करने के लिए, उनकी रक्षा आदि करने के लिए भी चतुर्निकाय के देवों में से कुछ जीव जिनका उनके साथ नियोग होता है, वे वहाँ पर रहते हैं। उस नियोग को बरकरार रखने के लिए और अपनी स्वयं की सुरक्षा और कषायों का निग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुँचते समय भी, उनके दर्शन करते समय ही, कमरे में पहुंचने से पूर्व ही निश्चय शब्दों का प्रयोग करते हुए पहुंचे। यही आपके लिए सम्यक समय। प्रतीक्षा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। जी, मेरा विकल्प यह है कि चारित्र्य सिद्ध किसे कहते हैं? मेरी जिज्ञासा का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु। अनेक प्रकार के सिद्ध आचार्यों ने आगम ग्रंथों में प्रणीत किए और उन अनेक प्रकार के सिद्धों की अपेक्षा से जो संयम सिद्ध, चरित सिद्ध आदि सिद्धों के नाम आते हैं, उनको बिल्कुल उन वर्तमान में प्राप्त होने वाले बहुत सारे प्रोफेशनल्स के समान ही देखना हो। जैसे डॉक्टर ये शब्द सामान्य है, कुछ जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, कुछ गायनकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ टीएनटी वाले होते हैं। तो जैसे जो जिसमें विशेषता हासिल करता है, स्पेशलाइजेशन करता है, उसमें एमडी या और पोस्ट डिग्री प्राप्त करता है, वैसा उसका स्पेशलाइजेशन लिखा जाता। जबकि सामान्य रूप से वो भी डॉक्टर है, जैसे एक जनरल प्रैक्टिशनर होता है, ऐसे ही वो भी एक डॉक्टरेट के हिसाब से उसने वही पढ़ाई की, पर उसके बाद जब वो कुछ विशेषताओं को प्राप्त करते हुए स्पेशलाइजेशन के निमित्त से स्पेशलिस्ट बनता है, ऐसे ही यहाँ पर भी समझना होगा। और एक दृष्टांत अगर हम समझे, स्कूल कॉलेज में भी सभी टीचर्स ही होते हैं, पर उनमें जो मुख्य होता है उसे प्रिंसिपल कहा जाता है, कोई डिपार्टमेंट हेड होते हैं, कोई डीन होते हैं। तो जैसे उनका विभाजन है, बिल्कुल सिद्धों के निमित्त से भी यही व्यवस्था आगम में बताई गई है कि जो कर्मों का नाश करते हुए, आठों कर्मों का नाश करते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हैं, संसार पार करते हैं, उन्हें सिद्ध कहा जाता है। पर उनमें भी कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। जो विशेष चारित्र के धनी थे, यानी जो 13 प्रकार के चारित्र कहे हैं, उन 13 प्रकार के चारित्र की विशेषता को प्राप्त करने वाले और उस चारित्र की विशेषता से जिन्होंने सिद्ध अवस्था प्रकट की है, उनके लिए चारित्र सिद्ध कहा जाता है। जो तप करते हुए, जो 12 तप कहे, उन 12 तपों की विशेषता से सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन्हें सिद्ध कहा। जबकि सभी ने 8 कर्मों का ही नाश किया, वे ध्यान के माध्यम से ही करेंगे, पर उसके पूर्व में जो उनका स्पेशलाइजेशन था, जैसे वर्तमान में भी बहुत सारे कॉलेजों में स्पेशल सब्जेक्ट्स रहते हैं, ऐसे जिनका चारित्र एक स्पेशल चैप्टर था, स्पेशल सब्जेक्ट था, और उसमें उन्हें स्पेशलाइजेशन प्राप्त करते हुए सिद्धि प्रकट की है, उनको चरित सिद्ध कहते हैं। कुछ संयम की, जो 12 प्रकार के संयम की बात कही है, उनमें विशेषता प्राप्त करते हुए सिद्धि प्राप्त की,
तो उनको संयम सिद्ध कहा। अंतर मात्र इतना ही है, वे कर्मों का नाश करके सिद्ध तो हुए, पर किस कारण से उन्होंने स्पेशलाइजेशन या विशेषता प्राप्त की है उसको जोड़ते हुए कहीं चरित्र सिद्ध, कहीं तप सिद्ध, कहीं नय सिद्ध, कहीं संयम सिद्ध, अनेक प्रकार के सिद्धों की संज्ञा प्राप्त होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुधा पटेल, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। हमारी जिज्ञासा है कि जैसे दाल के 2 भाग हो जाते हैं और दूध दही के खाने से दुदल होता है, वैसे ड्राई फ्रूट में बादाम है, अचार की चिरौंजी है और वो काजू, तो उनको खाने से भी दूध दही से दुदल होगा या नहीं? माँ, सबसे पहले तो आगम के परिप्रेक्ष्य में द्विदल की परिभाषा समझनी होगी, क्योंकि वर्तमान में इस द्विदल को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ अनेक स्थानों में प्राप्त होती। द्विदल तब बनता है जब कच्चा दूध और उस कच्चे दूध से बना हुआ दही, जब द्विदल मतलब 2 भाग होने वाले अनाज के साथ मिलता है और फिर ये मिली हुई सामग्री किसी व्यक्ति के मुख में लार के साथ मिश्रित होती है, तभी ये द्विदल का दोष अभक्ष्य के रूप में जीवों की उत्पत्ति करने के रूप में प्राप्त होता है। अन्यत्र मात्र किसी थाली, किसी कटोरी में दही और ये 2 भाग होने वाले अनाज, उनका आटा आदि आदि मिलाने से कभी द्विदल नहीं होता। लार के संयोग से ही वो द्विदल होता है। और ये भी अवश्य बात समझनी होगी कि जो द्विदल कहा जाता है 2 भाग होने वाले मात्र से द्विदल नहीं होता। ऐसे तो बहुत सारे द्रव्य, बहुत सारी सामग्री है जो 2 भाग होती है, पर जिन सामग्रियों का आटा बनता है, जिसे सामान्य भाषा में आप अनाज कहते हैं, ऐसे अनाज के साथ ही कच्चा दही मतलब कच्चे दूध से बना हुआ दही है, तो ही आगम के परिप्रेक्ष्य में द्विदल कहा जाता है। सो जो ये बादाम, काजू, चिरौंजी आदि आदि जो ये सामग्री है, ड्राई फ्रूट्स है, ये अनाज नहीं है, ये ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। अगर आगम की भाषा में समझे तो इन्हें तिलहन कहा जाता है। ये इसमें से तेल निकलता है, स्निग्धता निकलती है, जैसे राई है, मूंगफली है, तो ये भी तिलहन कहलाती है। तो बादाम से भी आज तेल निकलता है, काजू, चिरौंजी आदि का भी प्रयोग तिलहन के रूप में भी किया जाता है। ये ड्राई फ्रूट्स भी है, तिलहन भी है। इसलिए ये अनाज ना होने के कारण अगर ये कच्चे दही के साथ मतलब कच्चे दूध से बने हुए दही के साथ भी मिला हो तो वह द्विदल का दोष नहीं उत्पन्न करने वाला। और वर्तमान में तो ऐसा कच्चा दूध का दही शायद ही कहीं बनता है, पर फिर भी जितना कम खाए उतना अच्छा है। पर ये किसी भी प्रकार से मूंगफली हो, बादाम, काजू, चिरौंजी, दूध, दही आदि से मिलने से द्विदल नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभिजैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मासी, आपके चरणों में 12 बार नमस्कार। मासी, मेरा प्रश्न है कि पूजन और अभिषेक करने से क्या होता है? नमस्कार। जिनेंद्र भगवान की पूजा, उनका अभिषेक हम किसी भी प्रकार से उनके लिए नहीं करते। मतलब बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि भगवान की प्रतिमा पर चढ़ी हुई धूल साफ करने के लिए अभिषेक प्रक्षाल किया जाता है, भगवान को खुश करने के लिए द्रव्य चढ़ाई जाती है। तो ऐसा किंचित भी नहीं है। वे तो वितरागी हो चुके हैं, उन्हें आपके अभिषेक, पूजन, द्रव्य चढ़ाने से कोई प्रयोजन, कोई लेना देना नहीं है। पर फिर भी उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनका अभिषेक आदि करने से हम अपने आप को व्यवस्थित करने का अभिप्राय रखते। पूजा से पूज्यता मिलती है और प्रभु की प्रक्षाल अभिषेक से हमारे पापों का प्रक्षालन हो सकता है। इसी अभिप्राय से तीर्थंकर, अरिहंत, सिद्ध, देवशास्त्र, गुरु आदि आदि की पूजा आराधना की जाती है। जो जैसा होता है, यानी गुरु है तो गुरु की आराधना, गुरु की पूजा गुरु जैसे बनने के लिए, पूज्य बनने के लिए की जाती है। अरहंतों जैसे, तीर्थंकरों जैसे उनकी पूजा करके ही बना जा सकता है। हमारे कर्मों की क्षपणा हो, हम पापों से बचे, विपरीतता से बचे, आज तक किए गए पापों का प्रक्षालन हो, इसलिए अभिषेक, शांति धारा आदि करते हुए ये कार्य किए जाते। साथ में श्रावकों के जो 6 आवश्यक कहे हैं उनमें ये देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम आदि को ग्रहण किया है। इसलिए उन आवश्यकों की अपेक्षा से भी प्रत्येक श्रावक को जिनेंद्र भगवान की पूजा, अभिषेक आदि कार्य करने चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर एस जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। बारंबार नमोस्तु।
हे मुनिवर, मेरा विकल्प यह है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए शास्त्र में पढ़ते हैं कि पर्याप्तक, पंचेंद्रिय, सैनी आदि होना चाहिए। तो क्या नेत्रहीन, मूक या बधिर मनुष्यों को या त्रियंचों को सम्यक दर्शन हो सकता है? नमोस्तु महर्षि। किसी जीव को सम्यक प्राप्ति के लिए अपने जीवन में विशेष पुण्य की आवश्यकता हुआ करती, और उस पुण्य की सत्ता के निमित्त से ही बाहर के निमित्त भी उसे प्राप्त होते, जैसे संगीपना, पर्याप्तकपना, ये तो आवश्यक है ही, पर साथ में बहिरंग निमित्त के रूप से भी बहुत सारे साधनों की आवश्यकता हुआ करती। इसी परिप्रेक्ष्य में ये समझना होगा कि जो नेत्रहीन है, मूक, बधिर आदि है, ऐसे जीव भले ही बाहर के द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा से हीन हैं, पर उनका जो भावेंद्रिय रूप वहाँ क्षयोक्षम, आज द्रव्येंद्रिय के अभाव से कह दो या भावेंद्रिय के अभाव से कह दो, प्राप्त नहीं है, पर फिर भी उनकी जाति जो 5 प्रकार की आगम में कही, वह संगी पंचेंद्रिय के रूप से ही होने से उतना उसके लिए पर्याप्त था। पर्याप्तक अवस्था ही थी मनुष्य की, इतनी आयु हुई है, क्योंकि 8 वर्ष के पहले तो सम्यक होगा ही नहीं, उसके बाद वह पर्याप्तक हुआ ही है। कुछ इंद्रिया विशेष कम मात्र होने से सम्यक प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर यह परम सत्य है कि ऐसी पर्याय को अगर किसी व्यक्ति ने प्राप्त वर्तमान में किया है, तो ये प्रमाण पत्र दे रहा है कि इसके पूर्व कभी उसने उस सम्यक दर्शन का सेवन नहीं किया। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, बहिरा, मूक, बधिर, दीनहीन, दरिद्री, नारकी ऐसा जन्म लेता ही नहीं है। ऐसा कोई जन्मा है या जन्म के बाद ऐसा कोई निमित्त बना है, तो नियम से उसने आज तक सम्यक की आराधना नहीं की है, सम्यक को प्राप्त नहीं किया, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। पर ऐसी अवस्था में भी वो अगर पुरुषार्थ करे, पुण्य का उदय है, सभी समवाय साथ दे, तो वहाँ भी वो सम्यक प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। आदित्य जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध कैसे होता है? इस पंचम काल में तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध होता है कि नहीं? दर्शन, विशुद्धि आदि 16 कारण भावना को भाने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ करता है। पर उसके लिए स्पष्ट रूप से आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्राप्त करने के लिए जीव को नियम से केवली श्रुत केवली आदि के पाद मूल को निमित्त को प्राप्त करना मात्र आवश्यक नहीं, अपितु अनिवार्य है। भले ही जीव व्यक्ति कितने ही 16 करण भावनाओं को भाता रहे, प्राप्त करता रहे, पर उसके लिए अगर समय पर उस केवली भगवान का, श्रुत केवली भगवान का पादमूल या सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो किसी प्रकार से वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ही नहीं सकता। जबकि प्रबल उपादान होने पर भी, आंतरिक शक्ति होने पर भी, बहिरंग निमित्त रूप केवली, श्रुत केवली आदि का पादमूल ना मिलने से वह बंध वहाँ हो नहीं सकता। और ये भी ध्यान रखें कि पंचम काल में केवली, श्रुत केवली आदि दोनों का पूर्ण रूप से अभाव होने से पंचम काल में किसी भी प्रकार से इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना संभव ही नहीं है। भले ही आगम ग्रंथों में, प्राचीन आगम ग्रंथों में उदाहरण नहीं मिलते, पर जैसे गोमठ सार में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव स्पष्ट करना चाहते हैं, वह विषय वहाँ से अवश्य समझे कि केवली, श्रुत केवली के पादमूल के अभाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना संभव नहीं है। और चूँकि पंचम काल है, पंचम काल में यहाँ पर किसी भी प्रकार से केवली, श्रुत केवली आदि की उपलब्धता नहीं है, और उनके अभाव में वर्तमान में पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होना कतई संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मिनी जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि, मेरी शंका ये है कि पाठशाला में
बच्चे नियम मांगते हैं और उनसे पालन नहीं हो पाता है, तो उसका क्या हमें भी दोष लगेगा और इसका प्रायश्चित क्या होगा? नमोस्तु महाराज। प्रतिदिन के लिए छोटे छोटे नियम लेना ये बहुत अच्छी बात है, पर इन नियमों का उल्लंघन होने से, टूटने से उसके लिए प्रायश्चित भी लेना अनिवार्य होता है। पर ये भी ध्यान रखें कि प्रायश्चित कभी भी अपने मन से नहीं होता, और श्रावक कोई भी कितना ही श्रेष्ठ श्रावक भी क्यों ना हो, शुल्लक ऐलक भी क्यों ना हो, उन्हें किसी को प्रायश्चित देने का अधिकार नहीं है। तो ये स्पष्ट समझे कि अगर कोई भूल स्वयं से हो या पढ़ाते हुए हो या उन बच्चों के द्वारा हो रही हो, तो उनका प्रायश्चित आप ना दें, अपितु उसे एक कॉपी पेन से लिखने का प्रयास करें। साल में 6 महीने में जब भी कभी आप गुरु के पास पहुँचो, वहाँ गुरु के पास पहुँचकर आप उसका निराकरण करें, प्रायश्चित ग्रहण करें, क्योंकि मन से प्रायश्चित होता ही नहीं है और आप न स्वयं के लिए ले न दूसरों को देने का प्रयास करें। रही बात नियम की, तो नियम भी अगर पाठशाला में आपको देना है तो आप इतने सहज नियम दें कि उनका पालन हर एक बच्चा कर ले, उन्हें पालन करने में कठिनाई ना जाए। ऐसे नियमों का पालन करेंगे तो ही ना उनसे टूटने का दोष होगा, ना आपको कुछ दोष लगेगा। आपने तो अच्छे भावों से दिया था, इसलिए उनके तोड़ने से, उनके प्रमाद से आपको तो दोष नहीं लग रहा है, पर आपने जान के बहुत बड़ा कठिन नियम दिया है और उनसे पालन नहीं हो रहा है, तो ज़बरदस्ती का तो आपको दोष लगेगा। पर अगर सामान्य सा नियम लिया है, वो प्रमाद से नहीं कर पा रहा है, तो उसका दोष आपको नहीं, उन बच्चों को ही लगेगा। तो वो भी कभी गुरु के पास पहुँचकर उन टूटे हुए नियमों को याद रखे, लिख के रखे, और वो उनके पास पहुंचकर उनका प्रायश्चित ग्रहण करे, तो ही पापों का प्रक्षालन होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।